मेरे जिगर की छल्लू, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, पिछली वीडियो मैंने देखी थी, आप लोगों ने मतलब कि कहा था कि ब्रो थोड़ा बहुत मतलब कि यार मिड में ही एक्सप्लेन करो जैसे पहले एक्सप्लेन करते थे। क्योंकि जब मैंने मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, वो भी मैं थोड़ा ही डिटेल में किया था, लेकिन तुम लोगों ने मतलब कि कहा कि नहीं भाई, जैसा पहले करते बस वैसा ही करो, हम मिड में ही सुन लेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा डिटेल में जाओ ना ज़्यादा शॉर्ट में जाओ, वैसे अच्छा था। और हमें मतलब कि जितना जल्दी नॉवल ख़त्म हो जाएगी ये उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। और तुम मतलब कि अभी सही चल रहे हो तो सही सही एक्सप्लेन करो, अब वहाँ पे ज़्यादा ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछली वीडियो में कुछ लोगों को गुस्सा भी आया था यार, उसके लिए सॉरी। मैं बस तुम लोगों को ये चीज़ बताना चाहता कि अगर ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर यही होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉवल पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि डिटेल में उन लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए तुम लोग जानते हो यार, जिन लोगों ने मतलब कि नॉवल पढ़ी है ना कि सुनी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पहले भी एक्सप्लेन करते थे जिनकी वीडियोज़ जो थी वो डिलीट हो चुकी थी यूट्यूब के ऊपर से, क्योंकि पहले उन पर बैन लगा दिया गया था। मतलब कि आप कह सकते हो क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से क्लिप्स को यूज़ किया था जो कि BTTH की थी, शायद से इसलिए लग गई थी। तो अभी मेरा भी कुछ पता नहीं है कि मेरे को भी क्या पता आगे चल के बैन पड़ जाए इस वीडियोज़ के ऊपर। तो तब तक देख लो, एंजॉय कर लो और क्या। और वैसे जैसे बाकियों को यूट्यूब चैनल पे मतलब कि उनको बैन पड़ा, क्या पता मेरे को ना पड़ जाए, क्योंकि गैस तुम लोग देख सकते हो। वैसे स्ट्राइक का इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि वो जो होंगे हमारी जो वीडियो से टेक डाउन कर दें, तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे बाकियों को ही थी। यहाँ तक कि जो उनके चैनल थे वो भी कुछ टाइम के लिए डेड पड़ चुके थे। तुम लोग जानते हो यार, उन लोगों के मतलब कि सब्सक्राइबर कितनी तेज़ी से बढ़ रहे थे आगे, और मतलब कि क्या हो गया था उनके साथ। तो देखो यार, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी 10K के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और जो कल का सब्सक्राइबर है मैं 8.20 के, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करवा देना, क्योंकि 8.12 के तो हम मतलब कि 8.12 के तक तो पहुँच चुके हैं। तो 8.20 के करना वो तो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और कल 8K से आप लोग मतलब कि आपने कल 120 सब्सक्राइबर कुछ ही टाइम में बढ़ा दिए, कल से लेके अभी तक 120 सब्सक्राइबर, तो 80 सब्सक्राइबर आपके लिए बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जानता हूँ यार कल तक तुम लोग करा दोगे, इसलिए मतलब कि पहले ही एडवांस में बोल रहा हूँ, 2 वीडियो कल मैं ले आऊँगा और वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। और मुझे नहीं लगता कि जो थर्ड फैमिली फ्लेम है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी इस वीडियो में एक्सप्लेन हो पाएगी या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, कल जो है वीडियो वो अच्छे से मैं मतलब कि पूरी देने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी हो सके। कल मतलब कि 8 से लेकर 10 के बीच में 2 वीडियोस आ जाएंगी, तो प्लीज़ यार कल उनके लिए थोड़ा बहुत रेडी रहना। आज का जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 800 लाइक, तो प्लीज़ उसको भी कंप्लीट करवा देना। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को 2x में देखते हो तो 2x में देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी मतलब कि जो शावन है वो थर्ड फैमिली फ्लेम को लेने के लिए जा रहा है, जिसके अंदर भी शावन कुछ इल्यूजन्स से भी गुजरेगा। और यहाँ पे जो शावन है अपने एक पूर्वज से भी मिलने वाला है, जिसका नाम पूर्वज जियो हुआन है। और ये शावन का पूर्वज जो कि जिंदा हिस्सा यहाँ पे जीता जागता है, जो कि सॉरी मैं पूर्वज जियो हुआन बोल रहा हूँ, उसका नाम पूर्वज जियो चैन है, जो कि पूर्वज जियो हुआन का मतलब कि चचेरा भाई था, यानी कि अपने चाचू का बेटा था, अंकल का बेटा। तो कह सकते हो वो भी होगा। और उसकी जो ताकत है वो भी डाओ शन के 5 स्टार के ऊपर है, जिसकी वजह से जिस टाइम पे जो आप कह सकते हो फॉलन स्टार वेलियन है, उसकी जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो बंदा उसको मिलेगा। तो आज की जो स्टोरी है वहीं तक एक्सप्लेन होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि शावन अपनी टीम के साथ इस टाइम पे निकल चुका था थर्ड फैमिली फ्लेम के लिए। और रास्ते में जाते हुए शावन को इस टाइम पे बहुत सारे स्पेसशिप दिख रहे थे, जो कि इस टाइम पे थर्ड फैमिली फ्लेम की तरफ ही जा रहे थे। और हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो भी अपनी टीम के साथ वहाँ पे निकल चुका था, जहाँ पे बहुत सारे इस टाइम पे थाउजेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था, और इस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शावन होता है एक जगह पे जाके पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे। और गाइस, ये जो जगह थी ये इस टाइम पे थर्ड फैमिली फ्लेम का जो एक बड़ा सा माउंटेन बना हुआ था, जो कि वाइट सी परत थी, जिसके बीच में सबके तो लावे की तरह जो फ्लेम थी वो बाहर आ रही थी, वहाँ के उसके आसपास जाके रुके हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था जब तक कि वो जो माउंटेन है वो पूरी तरह से खुल ना जाए, क्योंकि इसे खुलने में अभी थोड़ा बहुत टाइम था। और जैसे ही माउंटेन खुलेगा तभी जो लोग ये टेस्ट को देने के लिए, यानी कि थर्ड फैमिली फ्लेम को लेने के लिए अंदर जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे जो शावन वो सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, और जो शावन है इस टाइम पे जैसे यहाँ पे आता है सब लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे होलो सोल का लीडर भी आया हुआ था। होलो सोल के लीडर के साथ हमें दिखाया जाता है कि कुछ और भी बंदे थे जो कि आप कह सकते हो हुन कबीले से थे। और इनमें गए आप कह सकते हो एक बंदा था जिसका नाम मतलब कि हु यो था, सॉरी गाइस, हु यो नहीं, हुन फैंग था। और हमें बताया जाता है कि जो हुन फैंग है ये अपकमिंग लीडर है, उसकी जो ताकत है ये भी डूशन 2 स्टार के ऊपर है। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जो बंदा है हुन फैंग, इसकी ताकत इतनी है कि अपने से भी ऊपर वाले स्टार के बंदे के साथ फाइट कर सकता है। यहाँ तक कि ये जो हुन फैंग है ये किसी भी 3 स्टार डाउशन के साथ फाइट कर सकता है, 2 स्टार डाउशन में होते हुए भी। तो आप लोग सोचो ये कौन सी बड़ी बात है।
तो गाइस मैं बता दूं कि डाउशन के अंदर भी अपने से मतलब कि लेवल छोड़ो, मतलब कि एक स्टार को तो छोड़ो, जो अगर एक बंदा की डाउशन फर्स्ट स्टार लो लेवल पे है, अगर वो डाउशन फर्स्ट स्टार मिड लेवल के बंदे से भी फाइट कर ले, ये भी एक बहुत बड़ा बात माना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो बंदा है तो एक स्टार ऊपर वाले बंदे से फाइट कर सकता है, और एक स्टार ऊपर वाले बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हाँ, ये शावन भी कर सकता है इस टाइम पे, लेकिन इस बंदे के पास एक खास चीज़ है जिसकी वजह से जो हेवनली फ्लेम है वो भी इसका मतलब कि कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। तो वो क्या चीज़ है वो आपको पता लग जाएगा। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये सेकंड हेवनली फ्लेम है, जिसको मतलब कि स्वेलविंग फ्लेम, जिसको मतलब कि जो उसका निकनेम है स्वेलविंग फ्लेम जैसे कहा जाता है। और ये सेकंड फ्लेम जो होती है ये किसी भी मतलब की फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, और ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्वेलो कर सकती है, चाहे वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन हाँ, इसका जो मुकाबला है वो पूरी तरह से थर्ड हेवनली फ्लेम से नहीं किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो थर्ड हेवनली फ्लेम है और साथ में जो सेकंड फ्लेम है, इनका कभी भी आपस में कभी टक्कर हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये बताया नहीं जा सकता कि थर्ड हेवनली फ्लेम सबसे ज़्यादा ताकतवर है या फिर जो सेकंड हेवनली फ्लेम है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। बस कुछ मायनों में जो सेकंड हेवनली फ्लेम है थोड़ी बहुत ही ताकतवर हो सकती है, लेकिन हाँ अभी भी उसको पूरी तरह से मतलब की ताकत नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हो कि कौन में ज़्यादा ताकतवर हो सकता है कौन नहीं, ये बस वक्त की बात हो सकती है। यानी कि आप मान लीजिए जो इन दोनों फ्लेम है, सेकंड हेवनली फ्लेम और थर्ड हेवनली फ्लेम, इन दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे के बराबर ही है। बस जो सेकंड फ्लेम है उसके अंदर कुछ मतलब कि नेगेटिव चीज़ें जिसकी वजह से वो कुछ डार्क एनर्जीज का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मतलब कि थर्ड हेवनली फ्लेम के ऊपर थोड़ी बहुत ही पकड़ मजबूत कर सकती है। लेकिन हाँ, थर्ड हेवनली फ्लेम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। आगे चल के आपको थर्ड हेवनली फ्लेम और साथ में जो सेकंड हेवनली फ्लेम है उसकी भी फाइट देखने को मिलेगी, और तब शावन के पास थर्ड हेवनली फ्लेम होगी। तो यार पहले बता रहा हूँ कितना अच्छा भाई हूँ मैं तुम्हारा। चलो वीडियो को लाइक कर दो। और हमें दिखाया देता है जो शावन होता है उस टाइम पे अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ चुका था, वो आसपास के लोगों को देख तभी हमें दिखा देता है हुन फैंग को, और वो इस टाइम पे होलो सोल के लीडर के साथ था। उनके साथ हमें दिखाया देता है दो और बंदे थे, और हमें दिखाया देता है कि तभी जो होलो सोल के लीडर की जो लीडर था उसके ऊपर शावन की नज़र पड़ जाती है, और शावन जैसे उस होलो सोल के लीडर को देखता है तो शावन कहता है अच्छा तो ये होलो सोल का लीडर है। सच में मानना पड़ेगा इस बंदे ने अपनी आंखें बंद की क्यों ही, लेकिन सबसे पता लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए इन सब में ये बंदा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जो इसकी ताकत है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि इसकी जो ताकत है इस टाइम पे मेरे साथ जो जिया आई हुई है, और इस टाइम पे क्या जो जिया थी वो शावन के साथ ही आई हुई थी, जिया से भी ज़्यादा ताकतवर है। शावन कहते हैं कि सच में ये जो बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा घृणित इंसान है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि चलो कोई ना, आगे चल के तो इस बंदे से पंगा लूँगा ही, मतलब कि फाइट तो करूँगा नहीं। तभी उसकी नज़र हुन फैंग के ऊपर पड़ती है, उसकी हुन फैंग की आंखों के अंदर हमें दिखाया था दो ब्लैक कलर की बॉल दिख रहे थे। देखो हमारी जो आंखें होती हैं उनके जो ब्लैक मतलब कि वाइट कलर की होती है, उनके बीच में ब्लैक कलर का बॉल होता है, और इसकी बंदे की जो आंखें थी वो पूरी तरह से ब्लैक थी, जैसे कि इनकी जो आंखों के अंदर जो वाइट वाइट चीज़ होती है वो गायब थी एकदम, मतलब कि पूरी तरह से ब्लैक, जैसे कि आप कह सकते हो एक मोती होता है वो इसकी आंखों में फिट कर दिया वो ब्लैक कलर का पूरा। और हमें दिखाया था शावन को इसको आंखों में देख के कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी, यहाँ तक कि जो शावन है उसको पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस होता है इस बंदे को देख के। और गैस मैं आपको बता दूँ इसके पास थर्ड हेवनली फ्लेम का एक बीच है, मतलब कि इस बंदे के पास थर्ड हेवनली फ्लेम नहीं है। और थर्ड हेवनली फ्लेम, चलो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो थर्ड हेवनली फ्लेम है वो चलती फिरती मतलब कि आप कह सकते हो एक इंसान है पूरा का पूरा, और उस टाइम पे हुन कबीले के अंदर है। वो भी आपको अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर पता लग जाएगा, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो तब तक लाइक कर दो। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है, तभी इसको इसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही थी, तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि सच में ये जो बंदा ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इस बंदे की मतलब कि देखो आंखें देख के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी हमें दिखाया शावन कहता है कि तब यहाँ पे और भी कबीले आए हुए होंगे, तभी शावन को कोई बंदा आवाज़ मारता है। हमें दिखाया जाता है कि ये हु हाउ था, और हमें दिखाया जाता है हु यू हाउ ये या कबीले का बंदा था। और गाइस या कबीले के साथ शावन के अच्छे खासे रिलेशन है आप कह सकते हो इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि जो या कबीला था ये भी मतलब कि टॉप 5 कबीलों के बीच में से आता है। या कबीला, लिन कबीला, याओ कबीला कह सकते हो, ऐसे करके कबीलों के नाम है। और ये या कबीला है टॉप 5 कबीलों के अंदर से आता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी उन टॉप 4 कबीलों के अंदर, टॉप 5 कबीलों के अंदर की जो पोजीशन है वो टॉप 4 के अंदर आप कह सकते हो इस टाइम पे। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो या कबीला था इस टाइम पे इसका जो बंदा होता है शावन के पास आता है। हमें दिखाया था कि इसके बंदे के पीछे भी एक एल्डर था, और इसके बंदे के पीछे हमें दिखाया था कि वही रेड मास्क वाली लड़की भी थी, जिसको हमें मैं क्या कह सकते जो भी कह सकते हो कि जो भी इसका नाम हो समझ सकते हो, जो पैलेस का नाम था वही नाम होगा ना, और क्या होगा। हमें दिखाया था कि जिस लड़की के पास पहले हेवनली फ्लेम थी वो भी यहाँ पे थी। हमें दिखाया था कि यहाँ पे आई हुई थी, और ये लोग यहाँ पे 3 थे। हमें दिखाया था याओ हु यू हाउ को, और कैसे पता नहीं हाँ जो सोलैंड का मतलब कि मेन लीडर उसका नाम मिलता जुलता क्यों है, याओ हु यू हाउ। हमें दिखाया जाता है कि वो शावन के पास आता है और कहता है ब्रदर तुम भी यहीं पे हो। तो शावन कहता है कि अरे भाई तुम भी यहीं पे हो, तुम तो दाऊशन बन चुकी हो।
तो वो कहता है कि अरे बस ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं डाउशन बन पाया। और तभी शाओन की जो फ्लेम होती है वो थोड़ी बहुत ही हरकत करने लगती है। ये देख के जो शाओन शॉक हो जाता है, तभी वो उसकी बॉडी को महसूस करता है। वो देखता है कि इस बंदे के पास टोटल फ्लेम है। और कहती है जो टोटल फ्लेम होती है एक हेवनली रैंक की फ्लेम है जो कि 12th नंबर पे आती है, जिसको टोटल फ्लेम का टाइटल दिया जाता है। लेकिन इस बंदे से बाद में जो फ्लेम है ये इसके एल्डर ले लेंगे, और अभी बस इसको थोड़े टाइम के लिए इसके एल्डर्स ने दी हुई है ताकि वो जाके वो अगर उसके पास मौका है तो थर्ड हेवनली फ्लेम को ले सके, और अगर मतलब कि मौका नहीं है तो ज़िंदा बच सके कम से कम टोटल फ्लेम की मदद से। तो इसलिए दी गई थी, और बाद में से ले लेंगे, ज़्यादा शौक मत होना। पहले बता रहा हूँ यार तुम लोगों को, देखो कितना अच्छा लड़का बच्चा हूँ मैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो शांत था, थोड़ा बहुत शौक था उसकी दिल में, थोड़ी बहुत लालसा तो आती है, लेकिन शावन कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कहता है कि अरे भाई तुम भी यहाँ पे हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और शावन तभी आसपास लोगों को भी देख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे याओ कबीला भी आ जाता है, जिससे मास्टर याओ लोग बिलोंग करते हैं। हमें दिखाया था कि वहाँ का जो कि याओ त्यान, जो कि गाइस उनके कबीले में ये याओ त्यान है, एक जीनियस माना जाता है। याओ त्यान एक जीनियस मानी जाती है, जो कि मतलब कि आप कह सकते हो इसकी माना जाता है कि जो इसकी सोल है ये आने वाले टाइम में आप कह सकते हो कि 2D वर्क में भी आगे ब्रेक थ्रू कर सकती है। सॉरी गाइस, मतलब कि इसको माना जाता है कि जो इसकी सोल है इसकी 2D वर्क में ब्रेक थ्रू कर सकती है। और ये गाइस ये कोई लड़की नहीं है, लड़का है आप कह सकते हो। और हमें दिखाया था कि उसके साथ एक और बंदा था जो कि याओ याओवान याओवान हुई था, याओवान हुई, अजीब से नाम है गाइस। और हमें बताया जाता है कि ये जो याओवान हुई था ये याओ कबीले का बंदा था, जिसकी जो ताकत है वो 4 स्टार डाउशन के ऊपर है। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि यही वो बंदा था जिसने मास्टर याओलो को उसके कबीले से निकाला था, क्योंकि यही बंदा है जो इन चीज़ों को डिसाइड करता है कि किस बंदे को कबीले से बाहर निकाला जाएगा और किसको रखा जाएगा। क्योंकि जिन बंदों की जो ब्लड लाइन है होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, यहाँ तक कि नगण्य हो जाती है, कि मतलब क्या कहते हो कि इतनी हो जाती है कि बाई नहीं जाती 2D ब्लड लाइन। तो उन बंदों को कहीं वो हमारे कबीले को प्रदूषित ना कर दें, यानी कि उनकी वजह से हमारे कबीले की ब्लड लाइन भी ना गिर जाए, इसी वजह से उनको निकाल देते हैं। और ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। तो इस बंदे ने भी मास्टर याओलो को ऐसे धक्के मार के निकाल दिया था। और जो मास्टर याओलो का एक ड्रीम था कि वो अपने माँ बाप का नाम आगे चल के जो पट्टिका होती है उसके ऊपर लिख सकें। और खास ये जो पट्टिका होती है इनके कबीले के अंदर एक ऑनर प्लेट होती है, इनकी एक ऑनर की प्लेट होती है जिसके ऊपर नाम लिखे जाते हैं। और जिन लोगों के नाम लिखे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल मतलब कि माने जाते हैं। और जो मास्टर याओलो छोटे थे तब उनके मम्मा पापा उनसे कहा करते कि तुम बड़े होके इन्हें ताकतवर बनोगे, कि तुम हमारा जो नाम है इस पट्टिका के ऊपर दर्ज करोगे। वो मारे गए थे मतलब कि आपके सिर्फ एक फाइट के अंदर। तो समझ सकते हो कि मास्टर याओलो के दिल में कितनी बड़ी चाहत थी अपने माँ बाप का नाम लिखने की, लेकिन इस बंदे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस वजह से जो मास्टर याओलो इस बंदे को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और ये मास्टर याओलो इस बंदे की तरफ बहुत ज़्यादा नफरत से देख रहे थे। हमें दिखाया था कि शाओन भी इनके थोड़े गुस्से को देख लेता है, हमें दिखाया था, लेकिन फिर भी शाओन कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि शायद से जो याओ कबीला है और मास्टर का इनका थोड़ा बहुत अब तो अलग ही टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि शायद इन लोगों ने मास्टर याओ को अपने कबीले से निकाल दिया था। तो इसी वजह से ये सब हुआ है। तभी शाओन की नज़र होती है, उसकी नज़र से कहीं और पड़ती है, और वो देखता है कि ये तो हमारी यूनर है। और यूनर के साथ हमें दिखाया था कि कोई वो नहीं था, गू चेन था, जो कि अभी के टाइम पे एक डूशैन बन चुका है। हाँ गाइस, सुन के थोड़ा बहुत शौक तो लग रहा है कि ये बंदा भी मतलब कि नहीं जल्दी ट्यूशन बन गया। शाओन को मतलब कि क्या क्या कांड करने पड़ते तब जाके वो बनता है। तो गाइस अब आप लोग पूछो कि भैया इतने जल्दी मतलब कि ये जो लोग हैं इनको ट्यूशन क्यों मतलब कि बना दिया गया राइटर ने। तो देखो गाइस, अगर जो शाओन होते हैं इन लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता तो जो स्टोरी है उसका कुछ मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो शाओन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग रहती है। तो इसी वजह से शायद ये ऐसा करते हैं। और हमें यहाँ पे पता लगता है जो यूनर है वो भी एक डाउशन बन चुकी है इस टाइम पे। और यहाँ पे यूनो के साथ हमें दिखाया जाता है एक और एल्डर था जो कि ब्लैक कपड़ों के अंदर था। हमें दिखाया जाता है इसको गूनान कहा जाता है, गू किंग नान, और इसको गूनान भी आप कह सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो गूनान था, गूनान जो भी है यार, बड़े बकवास से नाम है यार, मैं क्या कहूँ। तो हमें दिखाया था कि जो गूनान है ये भी एक 4 स्टार डाउशन है, जो कि लगभग डाउशन 4 स्टार की आपके पास पीक पे ही है। मतलब कि लगभग जो होलो सोल का लीडर है उससे थोड़ा बहुत पंगा ये बंदा ले सकता है, इतना ज़्यादा ताकतवर तो ये बंदा मतलब कि आपके तो है ही है। तो हमें दिखाया था कि इसको देख के जो होलो सोल का लीडर है उसकी भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हो जो आँखें वो थोड़ी बहुत मतलब कि आप किसी तो गंभीर हो चुकी थी कि हाँ भाई इस बंदे को मतलब कि इतना ज़्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस बंदे को हमें सीरियस लेना ही होगा, वरना अगर इस बंदे को सीरियस नहीं लिया तो ये जो बंदा मतलब कि हमारी फाड़ के रख देगा। तो यहाँ से समझ सकते हो कि इस टाइम पे जो शाओन इस बंदे को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। सॉरी गैस, मतलब कि जो बंदा है मतलब कि होलो सोल का लीडर, ये मतलब कि इस बंदे को देख के एकदम शौक हो चुका था कि हाँ भाई ये बंदा भी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये उसके मुकाबले का था, इसलिए उस बंदे को थोड़ी बहुत इस बंदे को देख के फिक्र हो सकती है। और अगर मैं थोड़ा बहुत इस टाइम पे आज पता नहीं क्यों भटक रहा हूँ इस चीज़ों से, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। और हमें दिखाया था कि जो शाओन होता है
वो जब यूनर को देखता है तो यूनर जल्दी से उसके पास आ जाती है और शाओन उसके सर पे थोड़ा बहुत हाथ फेरता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है पीछे मास्टर याओ को भी देखती है और याओ के सामने आकर क्या उन्हें ग्रीट करती है। हमें दिखाया था कि याओ को ग्रीट करने के बाद जो याओ होते हैं मास्टर याओ, वो कहते हैं अरे छोटी नन्ही तुम यहाँ पे हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर थी तभी उसको कुछ बातें याद आती हैं जब उसने मतलब कि पहले शाओन को बोला था कि जो मास्टर याओ हैं तुम्हें कभी उनके साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब कि जब वो पहले सोल फॉर्म के अंदर हुआ करते थे। जब शाओन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो वो कहती थी कहीं उसे डर था कि जो मास्टर याओ हैं वो शाओन की बॉडी को मतलब कि खुद ही कहीं पोजेस ना कर लें और जो शाओन है उसको मतलब कि मार ना डाले, उसको बस इसलिए ताकतवर बना रहे हैं ताकि जो शाओन है वो आगे चल के मतलब कि उनकी बॉडी का एक काम कर सके। तो जब उसको मतलब कि पता लगा जो आज शाओन है वो सिर्फ मास्टर याओ की वजह से है तो उसे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है। उसे डर था कि जो मास्टर याओ हैं वो कहीं मतलब कि उसके खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि शाओन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मतलब कि किसी को मतलब अगर चाहता है अपने फादर के, क्योंकि फादर के बाद तो वो मास्टर याओ ही हैं और उसके लिए मतलब कि मास्टर याओ किसी भी मतलब कि औरत से बढ़ के वैसा वैसा वाला कुछ भी मत समझना, गंदी सोच है तुम लोगों की। मतलब कि एक पिता समान है मतलब कि उसके लिए जो मास्टर याओ हैं, तो इसलिए वो समझ सकती थी कि मास्टर याओ के साथ अच्छे से बना के रखो। हमें दिखाई थी कि वो मास्टर याओ को ग्रीट करती है और कहती है कि पहले जब हम दोनों मिले थे तो मैंने आपको मतलब कि कुछ अजीब सा बोल दिया था तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तो मास्टर याओ कहते हैं छोटी बच्ची तुम्हें मतलब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी मेरे लिए मतलब कि वैसी ही हो जैसी तुम पहले हुआ करती थी जीमा एम्पायर के अंदर। तो तुम लोगों को ऐसे करने की मेरे सामने कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरह से अगर रिएक्ट करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा महसूस होगा कि हाँ भाई मैं तो इतना ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ कि अब क्या ही कहूँ। वैसे तो मैं बुरा तो हो चुका हूँ लेकिन कम से कम मेरी थोड़ी बहुत इज्जत तो रख लो ना। तो मास्टर जो शाओन होता है ये सुन के हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ होती है उनकी नज़र पीछे गो किंग, हमें दिखाते हैं कि जो एल्डर गो किंग नान थे उन पे पड़ती है। गो किंग नान को देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उन्हें भी ग्रीट करते हैं और ग्रीट करने का मतलब सर झुकाना नहीं है, तो उनको मतलब कि हेलो हाई जो हम बोलते हैं ना बस वैसे ही एक अपने हाथ को आगे से जोड़ के अपने दोनों हाथों को जोड़ के जो ग्रीट होती है वो करना अपनी तरफ से, मतलब कि जैसे गुड मॉर्निंग कुछ भी बोल देना। मैं नहीं, मुझे को नहीं पता, तुम लोग समझ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो जब गो किंग नान ही देखते हैं तो वो भी मास्टर याओ को ग्रीट करते हैं। कहते हैं कि आप तो मतलब कि पूरे द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर प्रसिद्ध मास्टर याओ हैं जिनको मतलब कि पूरा द्विकी कॉन्टिनेंट कुछ टाइम पहले उनकी वजह से हिल चुका था। तो मास्टर याओ कहते हैं मेरी ताकत तो कुछ भी नहीं है मतलब कि इस टाइम पे आप लोगों के सामने, और ये तो मतलब कि मेरी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। तभी गो किंग नान भी बोलते हैं कि अरे ऐसी कैसी बात है, आप एक एल्केमिस्ट हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भी मतलब कि पढ़ सकती है और आप तो उससे भी बढ़ के कि इन द्विकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर से आते हैं जिनकी वजह से आपकी जो मतलब कि डूशैंस को भी जोड़ने की ताकत है। यहाँ तक कि अगर आप किसी डूशैन के लिए भी काम करें तो डूशैन भी मतलब कि आपको अपने अंदर लेने में मतलब कि एकदम मतलब कि आपके तो पागल हो जाएगा। यहाँ तक कि होलो सोल भी आपके सोल के पीछे पागल हो चुके थे। तो हम यहीं से मतलब कि आपके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आप तो अपने आपको बस ऐसे कम दिखाते रहते हो लेकिन असल में जो आपकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें दिखाया था कि जो मास्टर याओ होते हैं वो कितने हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी कुछ कम नहीं थे जब आप मतलब कि अपनी जवानी के अंदर थे, आपने बल्कि बहुत बड़े बड़े मतलब कि काम कर रखे हैं। और कहते हमें बताया जाता है कि जो बंदा था अपनी जवानी में ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था। इसने भी मतलब कि द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर आके जब पहले मतलब कि गू के पहले यहाँ पे घुमा करता था तो यहाँ पे आके मतलब कि लोगों ने अच्छा खासा तबाही मचाए रखी हुई है। यहाँ पे इन लोगों ने भी मतलब कि अपने दुश्मनों से जो भी इनसे पंगा लेता था आके इनको मतलब कि अच्छा खासा ठोक ठाक के रखते थे ये लोग भी, क्योंकि ऐसे पहले के टाइम पे जो लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा फाइटें हुआ करती थी जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं एक दूसरे से फाइट भी करते रहते थे। और इसी वजह से हम जो मास्टर याओ थे इन बंदे को पहले से जानते थे, लेकिन हाँ तब ये बंदा मास्टर याओ से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो कहता है कि देखो अब तुम भी डाउशन बन चुके हो। और तभी वो शाओन की तरफ भी देखते हैं तो शाओन भी उन्हें ग्रीट करता है और कहते वो बंदा मतलब कि अपने दिल में शौक हो जाता है कि सच में जो बंदा ये भी डूशन 2 स्टार तक आ चुका है, इसकी जो ताकत है और प्रतिभा वो सच में मतलब कि अब तो मतलब कि हमारा जो गु कबीला है वो भी इसको मना नहीं कर सकता कि वो हमारी मिस यूनर के साथ शादी करे। और हमें दिखाया था वो उस बंदे की मतलब कि इरादा शाओन के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं था। हमें दिखाया था कि शाओन से कहते हैं शाओन तुम जो हमारी मिस यूनर है उनके मतलब कि इरादों में पूरी तरह से खरे होते हो। हमारी जो मिस यूनर की नज़रें वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ तक कि जो हमारे जितने भी एल्डर थे जो तुम्हारे खिलाफ बोला करते थे अब उनमें से कुछ जो एल्डर हैं वो तुम्हारे खिलाफ बोलना छोड़ चुके हैं। हालांकि उनके उन बूढ़ों के दिल में थोड़ा बहुत विरोध है, लेकिन जो तुम्हारी आने वाली उपलब्धियाँ हैं ये चीज़ का मतलब कि बताती हैं कि तुम आगे चल के बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगे। और यही जो चीज़ है हमारे कबीले के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। हमारे कबीले के लिए तो एक डूशन ही मतलब कि अगर तुम बन जाते तब भी काफ़ी था, लेकिन अब तो तुम एक 2 स्टार डूशन बन चुके हो। जो तुम्हारी प्रतिभा है वो भी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से तुम एक एल्केमिस्ट हो जिसकी वजह से तुम्हारे जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मानना पड़ेगा। और याओ से कहते तुम्हें सच में एक हीरा मिल गया है। और मास्टर याओ भी हंसने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो यार याओ कबीले के मतलब कि वो जो बूढ़ा था ना और उसके साथ वो जो बंदा आया था याओ कबीले का याओ त्यान, हमें दिखाया जाता है उसको पता नहीं क्या चुल मचती है मतलब कि। और क्या इस बंदे के पास भी एक हेवनली फ्लेम है जो कि मतलब कि आप कह सकते हो कौन सी रैंक की है, आप कह सकते हो लगभग 7th रैंक की है। मतलब कि कह सकते हो कि इसकी जो हेवनली फ्लेम है वो 8th रैंक की है, 8th या 7th रैंक की है। और जहाँ तक हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से इसकी जो फ्लेम है वो 7th रैंक की हेवनली फ्लेम है।
तो समझ जाना, क्योंकि जब पहली बार मतलब कि जो शाओन है इसने मतलब कि इसको देखा था, वो तब जो शाओन है उसने इस बंदे को मतलब कि इसकी जो फ्लेम थी वो पहले किसी और के पास हुआ करती थी, जो कि रेड मास्क वाली लड़की थी, जिसके अंदर मतलब कि आप कह सकते हो जिसको याओलिन भी कहा जाता है। उसके पास मतलब कि इसकी जो फ्लेम है वो हुआ करती थी, जिसको जब पहले इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसको 7th रैंक की हमें फ्लेम बताया गया था। और जब इस टाइम पे इस बंदे को यहाँ पे लाया गया और इसके पास ये जो फ्लेम है तो इसको 8th रैंक की फ्लेम बताया जा रहा है। अब मुझे भी नहीं पता कि इसका जो लेवल है वो कम करके क्यों बताया जा रहा है, इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज़ इसको भी इग्नोर कर देना। हमें दिखाई ये बंदा कहने लगता है कि देखो हमारे कबीले से एक निकाला हुआ बंदा, और ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि अगर ये पिल गैदरिंग के चैंपियन बन गए तो ये इस दुखी कॉन्टिनेंट के शीर्ष पे आके ऐसे जो पिल गैदरिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं हमारे कबीले के अंदर तो छोटे मोटे कुछ भी नहीं है, ये तो तुच्छ माने जाते हैं हमारे कबीले के अंदर तो। और गैस ये बात सच भी है, क्योंकि जो याओ कबीला है उसके अंदर गैस यहाँ तक कि 9th लेवल के अल्केमिस्ट भी पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि जो 8th लेवल की पिल बना सकते हैं, जो कि 5 रंग की पिल लाइटनिंग को कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मतलब कि ज़्यादा इज्जत नहीं है वहाँ पे, तो यहीं से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और आप कह सकते हो पिल गैदरिंग में तो मतलब कि शाओन और जो वो तो लकीली मतलब कि इतनी बड़ी पिल को बनाने में सक्षम हो चुका था, लेकिन हाँ मैक्सिमम पिल गैदरिंग के जो चैंपियन होते हैं वो ऐसी पिल बना पाते हैं जो कि 8th लेवल की पिल होती है, जिसने 2 रंग की लाइटनिंग को मतलब कि बुलाया होता है, या फिर कभी कभी लकीली 3 रंग की लाइटनिंग को भी बुला लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ सकते हो कि क्या मसला है इनके टैलेंट वैलेंट में, मतलब कि समझ जाओ कि इन लोगों का डिफरेंस कितना बड़ा है। तो हमें दिखाया था कि जो शाओन है जब ये सुनता है कि वो मास्टर यालो कह रहा है कि कचरा जिसको हमारे कबीले से फेंक दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें दिखाया था अभी जो शाओन है वो कहता है कि हंसते हुए कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा जीनियस मानते हैं, यहाँ तक कि उनके पास 2D ब्लड लाइन होने के बाद भी उनकी जो सोल है वो सिर्फ हेवन सोल स्टेट के अंदर ही इंटर कर पाई है। हमें दिखाई थी ये सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस बंदे की जो सोल है वो हेवन सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी थी, मतलब कि और ये बहुत ज़्यादा यंग भी था इस टाइम पे, लगभग इसकी जो एज है वो शाओन से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, मतलब कह सकते हो 2-3 साल ही शाओन से बड़ा ही था, जो लगभग 30 साल का था ये बंदा। और जब ये अपनी बेइज्जती को सुनता है कि हाँ भाई मेरे कबीले में मेरी इस प्रतिभा को अच्छा खासा माना जाता है, मुझे जीनियस माना जाता है कि हाँ भाई मेरी जो इतनी कम एज के अंदर मेरी जो सोल है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी है, लेकिन तब भी ये बंदा मुझे कचरा कह रहा है, कूड़ा कचरा कह रहा है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो याओ याओ यार क्या ही बकवास नाम है, मतलब कि याओ वांग हुई था, जिसने मास्टर याओ को कबीले से निकालता, वो कहता है कि याओ तुम अपने डिसाइबल को कंट्रोल में रखो, वरना मुझे बाद में रूड होने के लिए मत कहना। और हमें दिखाया जाता है क्रीपी से संभाल दी, देखिए मास्टर याओ का जो खून होता है वो खोल उठता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है तभी वो मास्टर याओ से कहते हैं कि मास्टर याओ ये वही बंदा है, ये बंदा है कौन, बल्कि पहले मास्टर याओ से पूछता है, तो मास्टर याओ उसको सारा कुछ बताते हैं। तो शाओन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका जो डिसाइपल है आपका चुन चुन के बदला लेगा, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया। तो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे कबीला तो एक जाओशन को खो चुका है, ये तो तुम्हारे कबीले की नज़रें ख़राब है, जो कि मतलब कि वो इतने अच्छे मतलब कि पावरफुल एल्केमिस्ट जो आज इतना ज़्यादा ताकतवर है उसको तुम लोगों ने गवा दिया, ये तो तुम लोगों की मतलब की बदकिस्मती है। और जैसे तुम जैसे घमंडी लोग उस कबीले के अंदर बड़े मतलब कि तुम जैसे घमंडी लोग हैं, तो ये तो सच में मतलब कि बहुत बकवास हो गया उस कबीले के साथ, जो तुम जैसे लोग वहाँ पे रुक गए। और इनकी नज़रें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो ताकतवर लोग हैं उन्हें अपने कबीलों से निकाल देते हैं, और जो ऐसे लोग जो कि बस मतलब कि जिनकी आप कह सकते हो सिर्फ कल्टिवेशन ही कर सकती है, जो कि ज़्यादा अच्छी मानी भी नहीं जाती है, और उनकी जिनके अंदर घमंड भर भर के रखा हुआ है, बस उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी तुम्हारे कबीले के साथ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे कबीले के साथ। और शाओन के कबीले की बेइज्जती कर देते हैं, ये देख के तो हमें दिखाया जाता है कि जो इस टाइम पे याओ हुआन होता है उसे भी गुस्सा आता है। यहाँ पे जो याओ त्यान होता है उसको तो बिल्कुल भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख के जो शाओन होता है क्रिपी संभाल देता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से एकदम टेलीपोर्ट होता है। और हमें दिखाया था कि शाओन की जैसे टेलीपोर्ट होता है तभी ये देखिए जो वो जो बंदा होता है वो एकदम शौक रह जाता है, जो ही कहीं कोई और नहीं था, ये था मतलब कि जो याओ त्यान, और यहाँ तक कि जो याओ पूर्वज जो याओ वान हुआन था, और क्या पता नहीं अजीब सा नाम है, याओ वान हुआन ही कहूँगा मैं आपसे, जो याओ वान हुई था, गाइस क्या ही अजीब नाम है यार, ये जो याओवान हुई था गाइस, चाहे ये शाओन से लेवल के मामले में ऊपर है, लेकिन जो इसकी सोल है वो शाओन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो शाओन की सोल है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर है। यहाँ तक कि जो याओ कबीला उसके अंदर भी कुछ ही लोग हैं जो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर पहुँच पाएँ, और इस बंदे की जो सोल है वो इस टाइम पे परफेक्ट नहीं, इस बंदे की जो सोल है वो हेवन सोल स्टेट की एकदम पीक पे है, जिसकी वजह से शाओन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। और चाहिए लेवल के मामले में कर सकते, लेकिन सोल के मामले में शाओन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाई दे शाओन होता है एकदम इनके सामने जाता है और अपनी येलो स्प्रिंग
येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ही सोल अटैक को कर देता है। और जैसे ही अटैक होता है हमें दिखा देता है कि यहाँ तक कि जो बंदा होता है याओ वान हुई, इसकी भी मुँह से खून आ जाता है, क्योंकि ये जो सोल अटैक थे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और शाओन की सोल तो इससे एक लेवल ऊपर थी, और आपको पता है इन लेवल्स के बीच का डिफरेंस कितना बड़ा होता है। और एक जो सोल होती है वो लगभग डूशन के लेवल की होती है, और जो शाओन की सोल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी 3 या 4 स्टार डूशन से लड़ सकती है। और अगर आपको याद हो तो जब शावन मतलब कि जब उसकी सोल हेवन सोल स्टेट के अंदर, तब भी वो वेस्टर्न किंग, नॉर्थन किंग और साउथर्न किंग जो कि वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति के थे, उन 3 एल्डर जो कि 3 स्टार डाउशंस थे सारे, उन तीनों को मतलब अकेला रोकने में सक्षम था। और अब तो शावन की सोल जो है परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी है, यहाँ तक कि एक जो शावन है वो 5 स्टार डाउशन को भी इस चीज़ की मदद से मतलब कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सामंजस्य में ला सकते हैं कि उसको भी मतलब कि शावन के सामने थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो वरना वो नहीं बच सकता। और ऐसे जैसे मतलब कि लोग तो मतलब कि शावन के सामने कुछ भी नहीं है, और हमें दिखाया था शावन उसके ऊपर अटैक कर देते। यहाँ तक कि सबसे जो खतरनाक अटैक था और सबसे ज़्यादा फोकस था वो तो उस टाइम पे इसी बंदे के ऊपर था जो याओ त्यान था, जो मास्टर को जिसने कचरा बोला था। जैसे शावन इसके ऊपर अटैक करता है हमें दिखाया था कि इस बंदे के मुँह से खून निकलने लगता है। ये देखिए हमें दिखाया था कि जल्दी से वो जो बंदा होता है याओ वान हुई, वो जल्दी से अपने बिना फिक्र किए उस बंदे के सामने जाता है, क्योंकि जो गाइस ये अपकमिंग लीडर भी हो सकता है उनके कबीले का, जिसको इतना ज़्यादा जीनियस माना जाता है। इसी वजह से ये जो बंदा होता है जल्दी से उसके सामने चला जाता है और उसको डिफेंड करने लगता है। शावन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते तुम ये क्या कर रहे हो। तभी तो शावन होता है अपने सोल अटैक को रोक देता है। जैसे शावन अपने सोल अटैक को रोकता है हमें दिखाई दी जो बंदा होता है इसे शावन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो तभी जो जिया होती है हमारी छोटी दादी, वो बीच में आ जाती है, उस बंदे के अटैक के ऊपर अटैक करके उसको पीछे धकेल देती है। तभी शावन होता है वो कहता है, हंसते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरे मास्टर की मेरे सामने बेइज्जती करोगे तो मैं चुप रहूँगा। वो मास्टर हो सकते हैं जो कि आप लोगों के सामने चुप हो सकते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि तुम इतने लोगों के सामने मेरे मास्टर को जो कहोगे और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँगा, चाहे तुम्हारा लेवल जितना भी हो, मुझे जितना हाई हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे मास्टर को इस जगह पे बोलने की कुछ भी कोशिश करते हो, तुम इस टाइम पे अपनी याओ कबीले के अंदर नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पे इतना पीटूंगा कि तुम अपनी मौत की भी भीख मांगना स्टार्ट कर दोगे। ये सुन के उस बंदे को अपनी इतनी बेइज्जती सुन के इतनी ज़्यादा बुरा लगता है, और खासकर उसकी बेइज्जती इतने सारे पावरफुल कबीलों के सामने हुई थी। यहाँ पे 8 प्राचीन कबीले भी थे। हमें दिखाया था कि वो जो बंदा होता है जब अपने सामने लिटिफाइड डॉक्टर होते थे उसके अंदर से रेस्टी आपा को देखते तो वो भी थोड़ा बहुत शौक रह जाता है, क्योंकि लिटिफाइड डॉक्टर वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति से जो इसलिए जो उसकी आभा होती है वो किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा थी, और लगभग जो उसकी आभा है वो 5 स्टार डूशन तक पहुँच रही थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था, लेकिन असल में वो 5 स्टार डूशन नहीं है। और हमें दिखाई इसी वजह से वो जो बंदा होता है वो चुप करके पीछे हट जाता है और कहता है कि याओ लाओ तुम अपने डिसाइपल को समझा लो, कभी ना कभी मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। तो याओ कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मेरे डिसाइपल की चॉइस। ये देखिए जो मास्टर याओ होते हैं उनके दिल में थोड़ी बहुत ठंडक मिलती है कि हाँ भाई उनका डिसाइपल उनके लिए कितना ज़्यादा खड़ा हो रहा है, उनका डिसाइपल कितना ज़्यादा अच्छा है। और हमें दिखाते हैं कि वो सामने देखने लगता है, और यहाँ पे जो हॉर सोल का बंदा था वो कहते हैं सच में ये बंदा कितना ज़्यादा घमंडी और अपने मास्टर की कुछ भी कर सकता है। फिर हमें दिखाया था कि वो जो बंदे होते हैं वो इसका खुलने का वेट करते हुए जो शावन होता है वो कहता है कि तुम यूनर से कि तुमने अपने कबीले के बंदों को नहीं लाया। तो यूनर कहते शावन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मतलब कि तुम कैसे क्वांटिटी से जीत सकते हो, अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी को उसके अंदर लेके जाओगे तो तुम्हें पता है ये जो डायमंड कोर लॉर्ड फ्लेम है ये लोगों को मतलब कि अपना सोल स्लेव बना लेती है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे अपने लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए, तुम्हें बस गिने चुने लोगों को यहाँ पे लेके जाना चाहिए, बाकी लोगों को तुम यहाँ पे वापस अपने जो फोन स्टॉप पवेलियन है वहाँ पे भेज दो। तो इस उनके शावन कहते हैं कि क्या, तभी जो मास्टर हॉल होती है कि वो कहती है कि हाँ शावन वो एकदम सही करी, हमें यहाँ पे इतने लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए, यहाँ पे मैं तुम और जो कह सकते हो कि यहाँ पे पिल टावर के एल्डर हैं वही जाते हैं, और बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को कहते हैं कि आप जाके तब तो फॉल्स ऑफ वेलिन की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी डाउशन नहीं है। तो ये सुन के वो कहते हैं कि ठीक है आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पे सुरक्षा करूँगा। और गाइस ये जो लोग थे ये थर्ड हेवनली फ्लेम को खुद के लिए नहीं लेना चाहती, दरअसल शावन के लिए लेना चाहती, क्योंकि उन्हें पता था शावन एक अलग तरह की मतलब की चीज़ को कल्टिवेट कर रहा है। अगर शावन को ये फ्लेम मिल जाती है तो शावन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अगर वो लोग इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शावन अगर इतनी सारी फ्लेम्स को मिला सकता है आपस में तो इस फ्लेम को एब्जॉर्व करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी वजह से वो जो लोग थे वो शावन को इस फ्लेम को लेके देना चाहते थे, इसी वजह से वो मान जाते हैं, क्योंकि कैसे इनमें उन्हीं का फ़ायदा था। और वो अपने जितने में अपने साथ दाऊज थे उनको लेके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक लिटिफाइड डॉक्टर भी शावन को अपना थोड़ा ध्यान रखने को कहती है, और वो लोग जो थे वहाँ से चले जाते हैं। शावन कहता है कि तुम जो हमारी मतलब कि जियो है उसका अच्छे से ख्याल रखना, जिसको कहे तुम शाओ भी कहते हो, तो तुम्हारी मर्जी से कोई शाओ को हो या जियो को। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसका नाम शाओ होगा, क्योंकि नॉवल के हिसाब से तो इसका नाम जियो है। तो संभाल लेना इस चीज़ को, अब क्या कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो उनके जाने के बाद अचानक से वो जो लावा होता है अचानक से फैल जाता है, और हमें दिखाया था कि उसके बीच में से एक दरवाज़ा खुल जाता है, और कहीं वो जो बड़ा सा पहाड़ था लावे का बना हुआ उसके बीच में से हमें दिखाया था कि वाइट सी परत बन जाती है दरवाजे की, जिसके बीच से जाया जाने वाला है। और हमें दिखाया था कि बड़े दरवाजे की तरह थी जिसके सामने एक बड़ा सा वाइट कलर का पर्दा लगा था। हमें दिखाया था कि सब लोग कहते अरे ये तो हो गया है अब हमें चलना चाहिए। और हमें दिखाया था कि जो लोग होते हैं ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। पहले जो एक ग्रुप होता है जो ज़्यादा साहसी था
यानी कि जिसके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी पहले वो अंदर जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है। ऐसे करते करते जो बाकी ग्रुप्स होते हैं वो भी अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ें ये भी मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। फिर जो शाओन का ग्रुप है ये भी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो भी दूसरे का हाथ पकड़ते हैं लेकिन अंदर चले जाते हैं। और जैसे वो अंदर जाते हैं शाओन हमें दिखाया था कि एक अलग ही मतलब कि दुनिया में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसके सामने हमें दिखाया था कि कुछ उसके पिताजी और ऐसे करके इल्यूजन उसको आने लगते हैं। जैसे कि मतलब कि आप किसी को समझ सकते हो कि किस तरह के इल्यूजन पहले भी आते हैं और इल्यूजन किस तरह के होते हैं। और कहते इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो गए होगे कि हाँ भाई कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हमें तो मतलब कि जल्दी बताओ, ये करो वो करो। तो देखो मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ ताकि तुम लोग जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ा बहुत दबा सको। पहली बात, जो शाओन को थर्ड हेवनली फ्लेम है वो मिल जाएगी क्योंकि तुम्हें पता ही है। और दूसरी बात कि शाओन इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकलेगा, तो अगर तुम्हें याद हो कि जो जब शाओन को ये मैप मिला था तो उसके बीच में से एक वाइट कलर की जो चीज़ थी वो शाओन के मतलब कि आप किसी ब्रेन के अंदर यानी कि जो सोल पावर है उसके उधर जाकर अटैच हो चुकी थी। तो वही जो चीज़ है शाओन की यहाँ पे मदद करने वाली है। और यहाँ पे जो शाओन को जियो चेन है जो यहाँ पे इसके इल्यूजन में फंसे हुए थे, जो शाओन उनको भी इस चीज़ से आज़ाद कर लेगा, जो उसको मिल जाएंगे। और ये नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है जो कल आएगा। तो ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि जितना जल्दी सपोर्ट करोगे उतना जल्दी मैं इस एपिसोड को भी ले आऊँगा। तो जो आज का कल का सब्सक्राइबर है मैं 8.20 उसको कंप्लीट करवा देना, और जो वीडियो का लाइक है मैं 800 उसको भी कंप्लीट करवा देना। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।